हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आजकल ना बैगेज यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे एक इंसान है जो बैग पहने हुए है पीछे, ठीक है, नहीं वो बैग लिए हुए है पीछे अपने कंधे के ऊपर। तो यहाँ पर एक मैसेज देता है यूनिवर्स कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी जो भी कर्मा बैगेजेस हैं उनके, जो भी तो कार्मिक अकाउंट से कहते हैं ना कि कई बार आपको ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरीके के ड्रीम्स भी आते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इमेज दिखाई दी है, कुछ इस तरीके की मतलब कुछ इस तरीके की आपको ड्रीम्स आते हैं कि आप बहुत सारे बैग लेकर चल रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बैग लेकर चल रहे हो। जब शुरुआत आपकी स्टार्टिंग होती है, जब आप कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हो तो उस समय फिर आप धीरे धीरे देखते हो कि आप कई बार आप देखोगे कोई आपका बैग लेकर भाग गया। इसका मतलब है कि किसी ने आपको कुछ गलत देने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके कर्मा वहां ट्रांसफर हो गए। मतलब कोई आपके साथ कुछ गलत कर दे। दूसरा होता है कि आप देखोगे कि आप बैग लेकर जा रहे हो, फिर बहुत सारे बैग्स आपने वहीं पर रख दिए और फिर आप किसी ट्रेन में चढ़ के और आगे निकल गए। इसका मतलब है कि आपने अपनी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी क्लियर कर ली और अब आप आगे का रास्ता उन बैग्स के साथ नहीं है। इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं आपको, मतलब ये मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे ये मैसेज मिला जैसे आपके पास पार्टनर ना पीठ पर बहुत सारा बैग, मतलब वजन लेकर बैग लेकर आगे बढ़ रहे हो जैसे। तो यहाँ पर कुछ है कि अभी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है जैसे बहुत सारी कार्मिक एनर्जी है इस पर्सन की, जो ये क्लियर करनी है या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। एक मैसेज यहाँ पर ये आया है, ठीक है, क्योंकि झुका हुआ इंसान पीठ पे बैग रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे काफी कुछ है इस पर्सन के। और जैसे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस टाइम पीरियड में ना इस पर्सन को जैसे कुछ मांग रहे हैं, कोई ब्लेसिंग, तो उस समय ना आपकी ब्लेसिंग भी, जैसे आपको लगता है कि ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मुझे चाहिए पर नहीं मिल रहा है, तो आप कार्मिक एनर्जी क्लियर कर रहे होते ना, उस समय आप बहुत लंबे टाइम तक चीजें मांगते हो पर उस समय नहीं मिलती हैं, जब क्लियर कर ले तो फिर मिलती हैं। तो वो चीज भी यहाँ पर है। तीसरा यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन की लाइफ में चल कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहे हैं ये पार्टनर, मतलब करना कुछ और है, बोलना कुछ और है वाली एनर्जी है। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछे तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत है तो जैसे कुछ कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट बोल देना। तो जो दिख रहा है वो इस पर्सन की लाइफ का सत्य नहीं है, जो ये दिखा रहे हैं। जनरली आप दूर से देख के लोगों की लाइफ में सोचते हो कि इसकी लाइफ तो बढ़िया है, इसकी। आप तो सोशल मीडिया पे लोग तो वैसे ही इतना ज्यादा प्रपंच किए रहते हैं, दिखावा किए रहते हैं। खुद सोचो आप खुद की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है और आप कहीं बाहर जाकर किसी जगह पर जाकर एक बढ़िया सी फोटो अपनी अपलोड कर दो और कहीं पे तो लोग सोचेंगे यार ये तो मस्त घूम रहा है, इसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, और आपको पता है कि आपकी लाइफ घर के अंदर कैसे कट रही है। तो दिखावे की यहाँ पर से बात हो रही, तो मतलब जो है वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं है, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर है। इसलिए कहते हैं ना कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है, वो तो पास जाके देखो तो पता चलता है। तो एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ना एक मैसेज मिल रहा है जैसे जैसे एक मैसेज ये पर्सन दे पा रहे हैं कि मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ जहां से भाग पाना मुश्किल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यार ये रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, इससे अच्छा कोई मिल जाएगा, चलो भाग जाओ, ठीक है। अभी कोई जॉब है, जॉब कर रहे हैं कहीं पर और ये जॉब बढ़िया नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, जॉब स्विच कर लो, दूसरी जॉब कर लेंगे, छोड़ दो ये जॉब, ठीक है। या फिर कहीं पर कहीं रह रहे हैं, किसी घर में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, ये घर में लोगों के साथ बन नहीं रही है, छोड़ो, घर चेंज कर लो, दूसरी जगह चले जाओ। आपके पास लाइफ में ऑप्शन होता है कि आप यहाँ छोड़ के यहाँ जा सकते हो। कई बार कुछ सिचुएशन या कुछ ऐसी जगहों पर आप स्टक हो जाते हो जहां पर आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ भाग जाऊं लेकिन नहीं हो पा रहा है।
मतलब आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं भाग पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में होती है जहाँ पर भाग नहीं सकते, और ये मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दे दिया था, जिससे कर्मा अपने पर्सन क्लियर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कैसे भागेंगे, तो कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं अपने, तो आप रन नहीं कर सकते हो उसमें, तो ट्रिगर्स आएंगे, ठीक है। ट्रिगर्स आएंगे, आपको हील करना है, आगे बढ़ना है, परीक्षा देके आगे बढ़ना है। ओके, उस समय में आप एक चीज और नोटिस करेंगे, लोग आपके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं, आप लोगों के ऊपर हावी नहीं हो पाते हो। जैसे जैसे आपकी एनर्जी क्लियर होने लगती है, आप असेंड होने लगते हो, उसके बाद आप फ्री होते हो, उसके बाद आप फ्रीडम में आते हो। उसके पहले तक तो आप खुद की ही एनर्जी में इतना स्टक रहते हो, खुद के फियर इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि आप चाहकर भी जैसे चीजों से अपनी जान नहीं छुड़ा पाते। आपको लगता तो है कि मैं यहाँ से हट जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है आपसे। और जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे, आप देखोगे खुद आप ऑटोमेटिक फ्री होते जा रहे हो, और एक टाइम के बाद आप पूरे फ्री हो जाओगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको हर चीज से रिलीज कर देगा, कहीं भी कोई भी एनर्जी स्टक होगी वहां से भी आप रिलीज हो जाओगे। बट इसका ना जैसे प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस से ही आप निकल पाओगे। ओके, ऐसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक पतला सा धागा जैसे इस पर्सन को लगता है अभी भी जुड़ा हुआ है, अभी भी कभी कभी ये पर्सन आपकी एनर्जी को या आप इनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना जैसे आप किसी और कनेक्शन में अपने आप को जान, मतलब आपको लग रहा है कि आपको ये राइट कनेक्शन नहीं मिला, आप किसी और कनेक्शन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे आप भी निकलना चाह रहे हो, वो भी निकलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे दोनों के जैसे एक एक पैर किसी ने बांध दिए हो, या अजीब सा मैसेज था थोड़ा सा। यहाँ पर आप खुद ये चीज नोटिस करें कि एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो थोड़े बहुत आज आप भी स्टक हो और आपके पर्सन भी आपके साथ स्टक है। या तो वो एनर्जी अभी आप दोनों के बीच में जो एनर्जी कॉर्ड है, आप दोनों की जो भी एनर्जी वो क्लियर नहीं हुई है, या फिर आप दोनों को लेकर डेस्टिनी का कोई प्लान है। जैसे जैसे आप असेंशन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, असेंड होंगे आप, तो जैसे मैं कहती हूँ कि दो में से कुछ एक होगा आपके साथ। या तो ये इंसान हमेशा के लिए पूरी तरीके से आपके साथ एनर्जी क्लियर करके हमेशा के लिए अलग ही हो जाएंगे, या फिर यूनियन करा देगा डेस्टिनी में, आपके यूनियन होगा तो यूनिवर्स यूनियन कराएगा। लेकिन एनर्जी पूरी क्लियर हो जाती है, कैसे कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि अब आप याद कर रहे हो कि वो याद कर रहे हैं, कि इस तरह की। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि आप असेंशन की जर्नी में है ना, तो आप सबसे एनर्जी कॉर्ड क्लियर करके चलोगे, मतलब सारी एनर्जी कॉर्ड्स आप कट करोगे और क्लियर करके एनर्जी आप आगे बढ़ोगे, असेंड होगे, ठीक है। ये कुछ उस तरीके का मैसेज है। तो अभी आपके पर्सन भी आपकी कुछ बातों में, यादों में अभी ये भी पर्सन स्टक है, ठीक है। और ये वहां से भी जैसे रन नहीं कर पा रहे, भाग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनका कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, आपको क्लियर करोगे तो आप समझ में आएगा, आपको क्लियर कर लो तो बेहतर है। साधना मार्ग से एनर्जी क्लियर कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैं सामने वाले इंसान की एनर्जी अभी भी यहाँ पर स्टक हूँ, तो इस एनर्जी को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स की हेल्प से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका और उसका अगर फ्यूचर में कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप दोनों डेस्टिनी में नहीं हो, तो आपकी और उसकी एनर्जी को यूनिवर्स क्लियर करवा दे। आप ऐसे थॉट दे सकते हो यूनिवर्स को, और वो एनर्जी क्लियर होगी आपकी। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया है, शर्म। शर्म, ठीक है। कुछ चीजों को लेकर जैसे इस पर्सन को ना शर्मिंदगी है पास्ट की, ऐसे कुछ गलती ऐसी हुई जिस पर लगे कि यार ये तो सही चीज नहीं थी, ये सही चीज नहीं हुई थी पास्ट में। कभी कभी गिल्ट भी होता है बहुत सारे लोगों को कि मैंने ऐसा क्यों किया, या पास्ट में कोई गलती होने का भी गिल्ट होता है। तो यहाँ पर एक वो एनर्जी मेरे को फील हुई है कि यार किसी चीज की शर्म है, किसी चीज को लेकर ये है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आपके मामले में भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई गलती बड़ी कर दी इस पर्सन ने, और फिर उनको लग रहा है कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपके साथ कुछ किया है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वाली एनर्जी भी है। ये भी एक तरीके का ये आपके ऊपर बोझ जैसा होता है, जब आपकी वजह से किसी की लाइफ या तो डिस्टर्ब होती है, या फिर उसको लाइफ में बहुत मतलब पेन देखना पड़ता है, या आपकी वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपने उसकी एनर्जी को स्टक कर लिया या एनर्जी को ब्लॉक कर दिया।
एनर्जी ब्लॉक करने का मतलब है कि आपने या तो किसी को कर्ज कर दिया, इससे भी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, या फिर आपने उस इंसान ने आपको इतना मजबूर कर दिया था कि आप इस एनर्जी में चले गए कि अब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसकी वजह से भी आप उसमें स्टक रहते हो, ठीक है। लंबे टाइम तक आप मूव ऑन ना कर पाने की वजह से, ठीक है, किसी दूसरे कनेक्शन में जा ही नहीं पाते हो, किसी पर आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि किसी ने ऐसा ट्रस्ट ब्रेक किया है कि अब ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही, किसी की एनर्जी को स्टक मत करो, ठीक है। स्टक करने का मतलब है कि आपने कोई इस तरीके की चीज़ कर दी कि वो हट ही नहीं पा रहा है, वहाँ से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और सबको निकालने का प्रयास करो, जहाँ पर भी वो फंसे हुए लोग हैं, जहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से स्टक है, वहाँ से और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता है, किसी के हाथ पैर मत जोड़ो, अपना इनर वर्क करना शुरू करो, ईश्वर के हाथ पैर जोड़ो, और एक एक चीज़ को लेकर यूनिवर्स से मतलब हेल्प मांगकर सारी एनर्जी, स्टक एनर्जी से बाहर निकल आओ। आप निकल आओगे, ट्रस्ट मी, आप निकल आओगे, इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो लोग भी ऐसे निकलना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी एनर्जी उन्हें फंसाए हुए है, ओके। एक मैसेज निकल के आया है, जो आपका नहीं, उसे उसे जबरदस्ती अपनी लाइफ में रखने का प्रयास ना करें। जैसे मैंने इससे पहले भी एक बार ये मैसेज दिया था, शायद आपको याद हो या ना हो, मैंने इससे पहले भी एक बार आपको ये मैसेज दिया था कि किसी को भी ना, मतलब हर आत्मा को ना उसके पास फ्रीडम होती है, आप उसे फ्री कर दें। फ्री करने का मतलब है कि जो प्रेम होता है वास्तविकता में, उस प्रेम में सामने वाले को स्वतंत्रता दी जाती है, उस आत्मा को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी इच्छा से आपको समर्पण करे और फिर आप कनेक्शन में आओ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कर्सेस करके बांध देते हैं, या फिर कुछ लोग गलत तरीके से इंसान को करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं कि ये मेरा ही बन के, आपने सामने वाले को रोकने का प्रयास किया है, आपने डेस्टिनी रोकने की कोशिश की, या फिर किसी भी इस तरीके से, तो जो आपका है वो हर हाल में आपको मिलता है, और जो आपका नहीं है उसको बिना बात किसी तरीके से स्टक ना करें, ठीक है। हो सकता है कि जिसको आप स्टक करने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी था ही नहीं, आपकी किस्मत, लेकिन आपने स्टक किया, तो जब आप उसे स्टक करोगे तो आप भी स्टक हो जाओगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी की भी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी, मतलब मुझे ऐसा मैसेज मिलता है जैसे इनको, जैसे खुद भी कहीं पर अगर स्टक है, तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता है कि आपने किसके साथ ऐसा व्यवहार किया था कि आप को कोई कुछ कह रहा है और आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको कॉन्टिन्यूसली आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो वही टॉर्चर, वही एनर्जी, वो सब कुछ आपको भी एग्जैक्टली फील होती है। तो इस वजह से किसी को भी मतलब किसी भी सोल को, किसी भी आत्मा को बिना बात आप बांधने का प्रयास ना करें किसी भी तरीके से, ठीक है। जो भी है उसको अपना निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो बेहतर। हाँ, आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बंधन क्या होता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, चाहे तो ऐसे, चाहे तो ऐसे, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे, डोमिनेट करके, कंट्रोल करके, ठीक है। ये सबके लिए ये सारी चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो तो दूसरों को भी आपको वो स्वतंत्रता देनी होगी, ठीक है। ऐसा मैसेज, यहाँ पर एक बल्ब टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन के दिमाग की कुछ ना कुछ, मतलब इस पर्सन को चीज़ें समझाई तो जा रही हैं और क्लैरिटी भी थोड़ी थोड़ी दी जा रही है, ऐसे लाइट में इस पर्सन को प्रकाश में लेकर आया जा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर जो है, अ, उसको लगता है प्रकाश मतलब उसकी इच्छा का पूरा हो जाना, उसकी मर्जी के काम हो जाना, उसको वही प्रकाश समझ में आता है कि जहाँ पर उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है सब सही है। जहाँ उसकी मर्जी की चीज़ें होना बंद हो गई तो सब कुछ बिगड़ गया है, खराब हो गया है, उसको वो डार्कनेस बोलता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में काफ़ी ऐसा भी दिखाई देता है, जैसे मतलब एक होता है ना कि पुश करना पड़ता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा,
कोई भी चीज़, कोई भी गाइडेंस इस पर्सन के पास आती है तो उस पर्सन को पुश करना पड़ता है कि उस गाइडेंस पे एक्शन लो, या फिर कहीं से कुछ बताया जा रहा है तो उस पर काम करो। ये जैसे इग्नोर करने वाले इंसान भी हैं आपके पार्टनर, जो हम ये सब नहीं मानते, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान से, किसी ने बता दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी ने बोल दिया कि अरे तुम सुबह-सुबह ये कर लिया करो, थोड़ा-सा मेडिटेट कर लिया करो, ऐसा कर, तो उस इंसान ने इग्नोर ही कर देना है पूरी तरीके से। वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मुझे ये सब करना चाहिए। तो थोड़ा आलस टाइप का भी मैसेज है यहाँ पर कि थोड़ा आलसी इंसान भी हो सकता है कि, या फिर इग्नोर करके बोलते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड से क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, आजकल तो यही आ रहा है 3 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, 3 6 9। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 6 9 की एनर्जी है, 3 6 9 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी कि आपके जो पर्सन हैं ये जो ज़्यादा यहाँ पर कर्मा क्लियर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टीज से रिलेटेड कर्मा क्लियर कर रहे हैं। थर्ड पार्टीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन का कार्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर में जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में गए किसी कंफ्यूजन के चलते हैं, कोई ना कोई कारण बना होगा इनका थर्ड पार्टी में जाने का। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल सिखाता है कि जैसे इस पर्सन के साथ मान लीजिए, कई बार मैंने बोला है कि डेस्टाइन कनेक्शन है, उसके बाद भी कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए कोई ऐसी महादशा अंतरदशा के टाइमिंग में आप दोनों का सेपरेशन हो गया और फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, तो थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है। कार्मिक पार्टनर का मतलब कर्म बंधन के हिसाब से आने वाले, तो उस समय जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो आपके पर्सन भी इसी तरीके की कंफ्यूजन में पास्ट में गए और आज तक कंफ्यूजन में उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई थी कि आज तक भी वो क्लियर नहीं कर पाए। कई बार जो मतलब थर्ड पार्टीज आती हैं वो आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपको जो लेसन देने आई हैं, आपको आपके लेसन तो लर्न करने हैं कनेक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये आई जो हैं वो आपके पास्ट लाइफ से आई हैं, यानी कि पास्ट लाइफ के कुछ अकाउंट्स इनके साथ क्लियर करने रह गए थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एंटर की। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि पर्सन कर्मा बैगेजेस की एनर्जी है, कार्मिक अकाउंट्स अपने क्लियर कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन का दिल इस वक्त में टूटा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर्सन के दिल को ठीक करे। या फिर अभी आजकल ये 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तुरंत नज़र आता है कि आपके पार्टनर का दिल तोड़ा गया है। अगर इस पर्सन ने आपका तोड़ा था तो इनका भी टूट गया है। जो मैंने बोला था कि जो आप देते हो वो लौटता है, इसलिए देते वक्त अच्छा दें तो बेहतर है। यहाँ पर एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की अभी पता है इच्छा क्या नज़र आती है कि आप ही अच्छे थे इस पर्सन की लाइफ में, जब तक आप रहे इस पर्सन की लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत जीत हुई, इनकी बहुत कुछ इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्लियर किया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सक्सेस मिल रही थी जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे। और अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके बारे में इस पर्सन की राय यही है कि आप तो अभी भी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देखो आपने क्या है, अपना बहुत क्लियर पाथ चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, आपका कनेक्शन नहीं चला, तो आपने किसी अनदर कनेक्शन पे जंप करने से बेहतर ये समझा कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करेंगे, आप अपना इनर वर्क करेंगे, आप अपने करियर पर फोकस करेंगे और आप असेंड होंगे। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए, अपने करियर पर फोकस बनाए, आप असेंशन के प्रोसेस में आगे निकल गए। जब आपको लगेगा कि हाँ अभी मुझे किसी कनेक्शन की ज़रूरत है, आप किसी कनेक्शन में मूव कर जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस से आप आगे जा सकते हो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद। लेकिन तत्काल आप किसी कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जब जंप करते हो तो आप सेम एनर्जी पे हो। पॉसिबिलिटी होती है कि आपके अगर ट्रिगर्स हैं तो वो वही सेम ट्रिगर्स आपको सेकंड वाला पार्टनर भी देता है, क्योंकि एनर्जी में कोई शिफ्ट नहीं था और आपको कनेक्शन से रिलेटेड स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करना, ट्रिगर्स आपके भीतर हैं। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि आपको लगता है कि सारे ही पार्टनर मुझे खराब मिल गए, जबकि ये सच नहीं है। कोई पैटर्न होता है, या तो ये चीज़ होती है, या फिर आपकी एनर्जी क्लियर नहीं हुई थी, ये रीज़न होता है। या फिर इसका रीज़न ये भी होता है कि आप मतलब पास्ट में जो चीट करके आए वो सामने वाले ने उसका आपको पूरा मतलब बनाकर दे दिया रिजल्ट। ठीक है,
तो अभी ये पर्सन आपको तो मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए या करियर पे फोकस करते हुए देखते हैं कि वो बिना बात किसी के साथ कनेक्शन में जाना और अपनी एनर्जी को स्टक कर लेना और दुनिया भर की टेंशन पालने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें या फिर आप कोई ऐसे कनेक्शन में जाएं जहाँ पर आपकी कनेक्शन में स्टेबिलिटी है। अभी दुनिया भर के कनेक्शन में जाना, थर्ड पार्टीज एंटरटेन करना, मल्टीपल कनेक्शन में जाना तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, या तो आप एक स्टेबल कनेक्शन में जाएं, अच्छे तरीके से आप मैरिज करें जो करना है और उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। एक तो ये तरीका सही है, या फिर तरीका ये सही है कि आप अपनी लाइफ में जब तक आप सीरियस नहीं हैं या आप नहीं समझ आ रहा है तब तक आप अपने करियर में ग्रो करें, असेंशन में आगे जाएं, स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करें। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टीज एंटरटेन करना तो मूर्खता है। मतलब मल्टीपल कनेक्शन में जाना तो ये तो वही बात हो गई कि आप जानबूझकर गलत दिशा जाने का कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है इस वक्त में कि आप इनकी इकलौती विश हो, जब आप मिलोगे तब इनको लगेगा क्योंकि विशेस पूरी हुई हैं, ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, कनेक्शन अच्छा था। इस पर्सन ने कन्फ्यूजन के चलते थर्ड पार्टी बीच में लेकर आई है इस कनेक्शन में, और जब ये कनेक्शन में ये चीज़ें बीच में आ गई हैं तो अब आपके पार्टनर ही उस जगह पर ऐसे बुरे स्टक है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कर्मा करते वक्त तो आप उसमें आ जाते हो, लेकिन जब उसका परिणाम आता है फिर आप पूछते हो यूनिवर्स मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि जिसका ये रिजल्ट है। तो ये ऐसा ही निकल कर आता है। ठीक है, कि आप चीट मत करें। और जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी चीटिंग पकड़ी जाती है तो मैनिपुलेट करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत काम है जो आप करते हो। मान लीजिए आपका पार्टनर ने आपकी चीटिंग पकड़ ली और उसने आपको पकड़ लिया कि आप गलत तरीके से हरकत कर रहे थे, तो आपने ये मानने की बजाय कि हाँ मेरी गलती है, आपने और मैनिपुलेशन किया, झूठ बोले, उसी को गलत ठहराया, उसकी बात को पकड़ के आपने उसको ही टारगेट कर दिया। मतलब आपने हर मुमकिन प्रयास किया झूठ बोलने का, लेकिन आपने सच को एक्सेप्ट नहीं किया। चलो आपने सच को एक्सेप्ट नहीं किया, कम से कम आप वो दोबारा काम वो रिपीट ना करें। अगर आपको एक बार फॉरगिवनेस मिलती है, लोग आपको माफ़ करते, फॉरगिव करते हैं, ठीक है, लोग आपको एक बार छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है जाने दिया तुम्हें, तो आप सेकंड टाइम भी सेम गलती कर रहे हो, फिर सेम तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को फिर डिजर्व नहीं करते। तो कभी ना कभी यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से बाहर निकाल ही देगा। ठीक है, या फिर आप खुद ही ऐसी हरकतें कर करके इतना कार्मिक अकाउंट बना लोगे अपना कि आप खुद ही उसको बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो पार्टनर कनेक्शन में जाओ मत, जा रहे हो तो चीट मत करो। अगर आपको है कि मुझे हाँ कोई और चाहिए, मैरिड लाइफ में भी आपकी इच्छा है कि मुझे तो कोई और चाहिए, मेरा मन तो कहीं और लगता है, तो आप अपने हस्बैंड अपने वाइफ को आराम से आप उनके साथ क्लियर हो जाएं पूरे, और फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएं। लेकिन इसको वास्तव में चीटिंग बोलते हैं कि आप एक के साथ इन्वॉल्व हैं और आप दूसरे के साथ पीठ पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सरासर चीटिंग में काउंट होता है। या तो आप सेपरेट हो जाएं। ठीक है, दो पैर में आप सवारी करोगे, मतलब दो पैर में सवारी बोल रही हूँ, दो नाव में सवारी करोगे, दो नाव में पैर डालोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। ठीक है, आप ना तो यहीं के रहोगे नहीं यहीं के रहोगे। इस पर्सन की एनर्जी में ये सारे मैसेजेस निकल के आए हैं कि इन्होंने ये पास्ट के अंदर किया है। ठीक है, कि जब आपकी गलती पकड़ी गई आपने मैनिपुलेट कर दिया, गलती पकड़ी गई मैनिपुलेट कर दिया, गलती पकड़ी गई मैनिपुलेट कर दिया। आपको लगा कौन सा कोई देख रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। आप सामने वाले को मेंटल टॉर्चर कर दोगे ऐसी हरकतें करके। ठीक है, और फिर जब आप उसे मेंटल टॉर्चर कर दोगे तो वही मेंटल टॉर्चर आपको रिटर्न आ जाएगा। जब आप किसी को मेंटल टॉर्चर करते हो, वो आपको मना कर रहा है, आप फिर से वही काम कर रहे हो, फिर वो मना कर रहा है, फिर आप वही काम कर रहे हो, तो आपने सामने वाले को लिटरली मेंटल टॉर्चर किया ना। वही मेंटल टॉर्चर आपको रिवर्स आएगा फिर। ठीक है, रिटर्न आएगी वो चीज़ें आपकी तरफ और फिर आपको वो झेलनी पड़ेंगी। फिर आप कहोगे कि निकलना चाहता हूँ मैं, जैसे मैंने वहाँ पे एक रीडिंग में मैसेज दिया था स्टार्टिंग में, आपके पर्सन निकलना चाहते हैं पर भागना चाहते हैं पर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस बार आप ऐसे नहीं भाग के निकलेंगे, इस बार आप निकलेंगे असेंड होके। ठीक है, क्लियर करके, फेस करके। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।